कसम मुझे बड़ा नहीं होना, मैं बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा होने के लिए पैदा नहीं। Dear children and my mother sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihil abraril akhyar وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसन हासिल कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीब अहले सुन्नत खतीब जीशान हजरत अल्लामा मौलाना जमालुद्दीन जमाली साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बसरिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत परसा आया। यूँ तो मैं परसा का नाम बहुत पहले से सुन रहा था और ख़ासकर हमारे बरादर मुकर्रम शायर इस्लाम डॉक्टर ज़हीर रहबर साहब से रायपुर में हमेशा मुलाकात होती रहती है। और आप देख रहे हैं स्टेज पर नकीब आज़म आलम आबरूए फसाहत व बलागत हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब और शायर इस्लाम हज़रत सागर ज़ियाई साहब जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह उनको सुनेंगे तो आप महसूस होंगे। और उनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया, बस मेरे लिए इतना करें आप, जिनको जाना था वो चले गए, ये सब होता रहता है, कोई मसला नहीं है। जो बैठे हुए हैं वो थोड़ा करीब आइए, बस इतना सा कर लें, थोड़ा सा उठिए, नबी पाक के मोहब्बत में, कुरान पाक के मोहब्बत में, है ना, आइए थोड़े से उठ करके बस थोड़े करीब आ जाएं आप, बस आप कोई जरूरत नहीं है। जलसे को सुनने के लिए 10 ही आदमी काफी है, अभी भी आप लोग 200-400 तो होंगे ही, बस थोड़े करीब आ जाएं, थोड़ा सा माहौल बना लें। और हमारे मुहब्बे मोहतरम हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब ने कहा कि आपको अज़मत कुरान पे बोलना है। जब से तारीख लिए हैं तो जरा सा सुनिए कुरान शरीफ के ऊपर, और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और कौन सा मजहब आगे बढ़ रहा है, कौन सी किताब लोगों के दिलों में घर पैदा कर रही है, वो इंशाअल्लाह भी आप सुनेंगे तो आप महसूस होंगे। इस्लाम आज की दुनिया, ये जलसे का नाम हुजूर मंजूर मिल्लत कॉन्फ्रेंस है और हजरत का उर्स भी है। हजरत पूरी जिंदगी क्या पैगाम दिए कुरान और हदीस के मुताबिक, के मुतालिक आपको बताया उन्होंने, बस उन्हीं के पैगाम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे बाद एक बहुत बड़ी लंबी टीम है, इंशाअल्लाह जलसा 4 बजे तक चलेगा। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है,
हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में परसा वालों हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर के लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। सुभान अल्लाह बोलो। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। उलमा इकराम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों सुनो, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान नजात है, कुरान ताकत है, कुरान मंशूर हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो झूठे जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत के वजह से कुरान पे एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे तू कुरान जलाने की बात करता है, लेकिन मैं परसा से हूर से मंजूर मिल्लत से दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड हो, केनिया हो, कनाडा हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, इटली हो, तुर्की हो, ये तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, दिलों में बसा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किए जाते हैं वो कुरान पाक है। जिस किताब को पढ़कर लोग आसमान में उड़ रहे हैं वो कुरान है, जमीन के अंदर खजाने निकाल रहे हैं वो कुरान है, हवाई जहाज बना रहे हैं वो कुरान है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो हुजूर मंजूर मिल्लत के मानने वाले ये उलमा पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। नारे तकबीर, जोर से जवाब दीजिए, इस्तकबाल कीजिए, उम्दा खिताब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से हुजूर मंजूर मिल्लत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, बोलिए ना, कल होने वाला क्या है।
कुरान में पढ़ो। ये देखिए आप जिस किताब को पढ़ते हैं सिर्फ 30 और 40वें में, वो किताब है क्या? ये दुनिया की वो किताब है कि इस किताब को लोग पढ़कर क्या क्या कर रहे हैं। एक दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है जरा बोलिए? Harvard University in America is the biggest university in the world. Top 3 university in the world. दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड। ये लड़के इधर देखो ना, कुछ सीखोगे। देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर अमेरिका में। आपको पता है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लाराब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, if you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran. ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। आवाज दे दीजिए, आवाज। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। दुनिया का बहुत बड़ा एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। 13 साल से कुरान पे रिसर्च कर रहा था। फिरौन की लाश पे रिसर्च कर रहा था कि अब तक महफूज क्यों है, कोई बता नहीं पाया। लेकिन जब मिस्र में पहुंचा और कुरान पाक को खोला, सूरा यूनुस को, उसमें अल्लाह फरमाता है, फल यौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकून लिमन खल्फक आया। ऐ फिरौन, आज हम तुझे तेरे जिस्म के साथ बचा लेंगे। क्यों? ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। एक ही आयत पढ़ा और ईमान ले आया। एक ही आयत पढ़ता है और ईमान लाता है और किताब लिखता है। द कुरान एंड मॉडर्न साइंस अब पूरी दुनिया को दावत दे रहा है कि दुनिया वालों सुनो। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, nemology from Quran, nephrologist from Quran, cardiologist from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, commercian from Quran, medician from Quran, mathematician from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, Big Matter from Quran, radiation bombardment from Quran, characteristical value from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और जवाब नहीं है हजरत। वाह 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 वाह। सीटी मत मारिए, पढ़ो और बढ़ो। अब एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, इंशाअल्लाह खड़े होकर नारा लगाएंगे अगर आपके दिलों के अंदर अजमत कुरान है। ये देखिए आप, एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। लिखने वाले हैं डॉक्टर दीदार। ये किताब लिखते हैं और इसमें वो एक कंप्यूटर का जिक्र करते हैं। ये कैसा कंप्यूटर है आपको मालूम है? 1975 some US scientists built the largest super computer called Cray-1 super computer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है Cray-1 सुपर कंप्यूटर। अब इतना पावरफुल कंप्यूटर है, मंजूर मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देंगे।
80 मिलियन। इसमें अंग्रेजी को जानता है? नीचे बैठा हुआ इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश? कोई अंग्रेजी जानता है? जरा हाथों को उठाए, जल्दी बोलिए ना। आप जानते हैं? चचा जानते हैं। अच्छा अच्छा, जानते हैं। आओ कमन जल्दी, फास्टली 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 फास्टली। ये कंप्यूटर इतना भयानक कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में ये देखो। कितना हुआ बताइए अपने जबान में? 80 करोड़ ऑपरेशन करेगा 1 सेकंड में। इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि रेवन, अब सब लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे। अभी नहीं, जब मैं आऊंगा एंड पर। अब होता क्या है, ये देखिए आप, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे गया क्या बुक लाइक कुरान के अंदर आए। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? अब कुरान ने क्या कहा, खड़े होकर इस्तेकबाल करना। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत इस्लाम, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, उर्से मंजूर मिल्लत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे सूरे का जवाब, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। दुनिया कल भी कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। क्या खिताब हो रहा है हजरत, क्या और लाख के बोलिए। कुरान पाक, अभी मैं आ रहा हूँ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी मालूम है? 3 किताबें, 100 सहीफे। अब बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजामे कायनात कुरान लेके आया। लहक के बोलिए सब लोग, और लहक के बोलो। निजामे कायनात कुरान के अंदर है। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने अंबिया तशरीफ लाए हैं, या तो किसी किताब को लेकर के आए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है,
कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो ए परसा वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया। और कभी आपने गौर किया